नमस्कार साथियों, आज अंतिम कड़ी है इस श्रृंखला की। मैं आप सभी को इस नवमी के दिन पे हार्दिक बधाई देता हूँ। हमने देखा है कि एक विशेष विचारधारा के लोग देवी के विरुद्ध दुष्प्रचार में कैसे सक्रिय हैं। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लेनिन ने, जो कि उसी विचारधारा के एक प्रतिनिधि पुरुष हैं, उन्होंने लिखा था कि वी मस्ट बी रेडी टू एम्प्लॉय ट्रिकरी, डिसीट, लॉ ब्रेकिंग, विद होल्डिंग एंड कंसीलिंग ट्रुथ। सो ये भी वही कर रहे हैं, ट्रिकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिसीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठ का, प्रपंच का। ये नहीं देखते कि दुर्गा और काली की असल लड़ाई किस बात से है। क्या ये इसलिए है कि जिस तरह से राज्यविहीन समाज का झूठ दिखाने की प्रवंचना करते हुए साम्यवादियों ने दुनिया में सबसे कठोर लौह राजतंत्र स्थापित किए, राज्य के अतिरेक के दृष्टांत प्रस्तुत किए, उसी तरह से महिषासुर और शुंभ निशुंभ ने भी किए थे। सो इन महिषासुरों और अन्य असुरों का राज्यातिरेक इनके लिए कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं है, बल्कि उसी के कारण मुझे लगता है कि ये उन्हें अपना सहधर्मा मानते हैं। जैसे उनके यहाँ एक एकल पार्टी है, एक केंद्रीकृत दलतंत्र है, एक लोहे का पर्दा है, कठोरतम सेंसरशिप है, सर्वहारा की तानाशाही के नाम पर तानाशाही के क्रूरतम रूप हैं, वैसा ही सब कुछ महिषासुर का है। सारे संसार और प्रकृति के सारे तत्वों पर कब्जा। अतः महिषासुर का एकाधिपत्य इन्हें गलत नहीं लगता। देवराट इंद्र पूरे जगत पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करते, न कभी ब्रह्मा, विष्णु या शिव करते हैं, न कभी महाकाली, महालक्ष्मी या महासरस्वती करते हैं। असुरों को तो इन दो चीजों से पहचाना जा सकता है, एक तो अमर होने का वर मांगना और दूसरे जगत को कब्जाना। एक में वो याचक हैं, दूसरे में सम्राट है। एक में चूंकि 1000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मांगना पड़ा है, तो दूसरे में जैसे उसी की क्षतिपूर्ति में विकसित हुई एक ग्रंथि है, जिसमें सब कुछ को अपनी मिल्कियत में करने की हवस है। वर मिलता है और डर मिट जाता है। भारत में हुए अवतार इसी कारण हुए हैं कि वे अमरता के वर के दुरुपयोग के विरुद्ध लड़ें और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ें। ब्रह्मा कभी अमरता का वर किसी दुष्ट को पूर्णतः नहीं देते, बस उसमें एक पतली सी दरार छोड़ देते हैं। अवतार उसमें से निकल आता है और वो एक भरम तोड़ता है, और प्रायः वह भरम असुरों द्वारा किसी को निःशक्त मानने के पूर्वाग्रह से पनपा भरम है। वह पूर्वाग्रह ऐसे ही कायम नहीं हो गया है। पहले शायद वे वर्ग उस शक्तिहीनता, उस असहायता, उस निरुपायता में रहे भी हुए होते हैं। कभी वे नरवानर होंगे तो कभी वे नारी होंगे। जिसको मोनोपोलिस्ट किसी गिनती में नहीं गिनता, उससे अवतार की चुनौती मिलती है। दरार से क्या अवतार खंबे से भी प्रकट हो जाता। पूर्वाग्रह जन्म से नहीं मिलता, असुर तपस्या के साथ साथ उसे भी अर्जित करते चलते हैं। इसलिए वह अमरता के वर मांगने के समय ही सामने आता है। अवतार उस अहंकार के बीच में एक संभावना स्वयं के लिए खोज लेता है। वह सिर्फ पूर्वाग्रह ही नहीं है जो किसी के विरुद्ध होता है, वह अहंकार भी है जो असुर किसी के विरुद्ध करता है। महिषासुर का अहंकार उसे स्त्री के विरुद्ध करता ही करता है। वो समझता है कि औरत उसका क्या बिगाड़ लेगी, आखिरकार है वह किस खेत की मूली। उसके मापदंड, उसके मानक ही उसका विनाश है। जिसकी भी अवगणना की गई है, जिस किसी की भी कदर्थना की गई है, अवतार वही बन के क्यों चला आता है, यह सिद्ध करने कि वह शक्तिहीन की शक्ति है। तो जैसे देवी महिषासुर के इंपीरियलिज्म के विरुद्ध लड़ी, आधुनिक युग में वो अंग्रेजों के इंपीरियलिज्म के विरुद्ध भी लड़ी। बल्कि हर अवतार ने अपने युग के साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई की। अवतार आता है और हमारी आंखें खुलती हैं। अवतार आता है और हमें मुक्त करता है। जिन वर्गों के प्रति सत्ताधिकारियों के भीतर एक भावनात्मक तंद्रा है, एक इमोशनल नमिंग छाई हुई है, वहीं से ये अवतार पनपते हैं। वे उस वर्ग को जैसे किसी पक्षाघात से निजात दिलाते हैं। वे बताते हैं कि अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, उनके सामने आना पड़ेगा, अपने अवसाद को रोष में बदलना पड़ेगा। यह होगा कि या तो स्वयं अकेले निकलकर लोग साथ आते गए, कारवां बनता चला गया जैसे कि राम के साथ हुआ, या फिर यह होगा कि एक देवी में ही सब देवताओं की तेजो प्रभा का वास हो जाएगा, जैसा कि दुर्गा के साथ हुआ। यानी या तो एक से बहुल हो जाए तो साम्राज्यवाद को मिटा देंगे, या फिर बहुलता को एक बना ले तो भी साम्राज्यवाद से लड़ा जा सकता है। चाहे अंबिका हो या काली, उन्होंने अपना साम्राज्य नहीं बनाया, अपना कर्तव्य किया और अंतर्धान हो गई।
वे स्टालिन की तरह या माओ की तरह नहीं हो गई कि साम्राज्यवाद से लड़कर खुद साम्राज्यवादी हो गई हों। ऐसे ही राम लंका या किष्किंधा के शासक नहीं बने, वे भी अपना कार्य कर वापस हो गए। तो अब ये जो हम कुछ लोगों की कोशिश देखते हैं, इसे क्या कहा जाए कि ये जो तब के अत्याचारी थे उन्हें आज विक्टिम की तरह पेश क्यों कर रहे हैं? काल के प्रवाह में ऐसी कौन सी औषधि है कि तब के बलात्कारी और लुटेरे आजकल विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कुछ लोगों के प्रिय पात्र बन गए हैं? जब कुछ बुद्धिजीवी ऐसा करते हैं तब वे इस बात पर शर्म नहीं, गर्व करते हैं। गर्व कि उन्होंने एक ऐतिहासिक अन्याय का परिशोध किया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? यदि ऐतिहासिक अन्यायों का परिशोधन करना होता तो इन्हें पिछले 1000 साल का इतिहास याद नहीं आता, जिसकी निर्दयताओं और अमानुषिकताओं को प्रयत्नपूर्वक छुपाया गया है। इन्हें उन अन्यायों का परिशोध करना है जो स्वयं इनके अनुसार इतिहास नहीं है, काव्य है या पुराण है। सो ऐतिहासिक अन्याय का परिशोध न कर पाने की कुंठा ही इनके भीतर इस क्षतिपूर्ति को जन्म देती है, जहां वे काव्य कल्पनाओं से छेड़छाड़ करने की डान को एग्जोटिक वीरता दिखाते हैं। उन्हें इतिहास से सच कहें तो भय लगता, इसलिए कभी राम के सामने तन जाते हैं तो कभी दुर्गा के सामने, कभी इनका वैकल्पिक इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं तो कभी पराजित की कथा लिखने की कोशिश करते हैं। कथा है तो बदली जा सकती है। कभी कोशिश करें भारत के बाहर की कुछ ऐसी ही कथाएं बदलने की, वो नहीं कर सकते। इसलिए यहीं और यहां जवा मर्द बने फिरते हैं। एक गतिशील और अक्षोभ्य मूर्ति के सामने तो निधड़क हुआ ही जा सकता है। जो देवी और देवता को नहीं मानते, बस उन्हीं के सामने इनके देवता कूच कर जाते हैं। अवमानवीकृत हो चुके लोगों के औचित्यकरण की, डिह्यूमनाइज्ड हो चुके लोगों के औचित्यकरण की कलाकारिता है, ये इनका हाई ड्रामा तैयार करती है।